हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक है, जैसे आपका अगर मैं स्टेट बोर्ड के सिलेबस की बात करूँ या फिर एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूँ तो वहाँ पे देखा गया है कि अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टी साथ में रखी गई है, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ करके अल्कोहल की प्रॉपर्टी आपको अलग दिखाया और यहाँ पर मैं आपको फिनॉल बताने वाला हूँ, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ताकि आप क्लियरली समझ सको और एग्जाम में अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो अल्कोहल्स की जैसे प्रॉपर्टी हमने की थी, सेम आपका प्रॉपर्टी है फिनॉल्स का भी, बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स में, तो इसके स्टेट्स इन स्मेल की बात करूँ, स्टेट्स मतलब कौन से स्टेट्स में होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इसका स्मेल क्या होता है, विच इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो स्टेट और स्मेल की बात करें तो फिनॉल्स आपका क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, याद रखना किस फॉर्म में होता है, फिनॉल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड के फॉर्म में होता है विद द फिनोलिक ऑर्डर। जैसे अल्कोहल का अल्कोहलिक ऑर्डर होता है, खास अल्कोहलिक ऑर्डर होता है, वैसे ही फिनॉल का जो ऑर्डर होता है वो फिनोलिक ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट सोलुबिलिटी के बारे में, वाटर में सोलूबल है कि नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स सोलूबल होगा। क्यों सोलूबल होगा, क्यों सोलूबल होगा? यस, ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मैंने अल्कोहल में बताया था आपको कि अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वाटर में सोलूबल होता है, लेकिन यहाँ पे सोलुबिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, फिनॉल के अंदर आपका बेंजीन रिंग होता है, आई मीन फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप में 6 कार्बन होते हैं, तो ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होने की वजह से, हैवी ग्रुप होने की वजह से वाटर में थोड़ी सोलुबिलिटी कम हो जाती है। तो फिनॉल आपका वाटर में सोलूबल होगा लेकिन थोड़ा कम ही सोलूबल होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, फिनॉल्स आर स्प्रैंगली सोलूबल इन वाटर। स्प्रैंगली का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा सोलूबल होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सोलूबल होता है आपका इन वाटर। तो सोलूबल किस में होगा, इसमें थोड़ा सोलूबल होगा, तो सोलूबल ज्यादा किस में होगा, तो ये होगा सोलूबल आपका फिनॉल्स है सोलूबल इन अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल के बारे में आप जानते हो। ठीक है, अल्कोहल एक आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है, वहां पे सोलूबल होगा, ईथर्स के अंदर होगा, एंड साथ में क्या होगा, NaOH के अंदर भी होगा, विच इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर आपका फिनॉल कंप्लीटली सोलूबल होगा, लेकिन वाटर के अंदर थोड़ा सा सोलूबल होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर लिक्विड है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा सॉलिड्स भी होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ व्हाट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप जानते हो अच्छे से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब टोल्यून हो सकता है, इथाइल बेंजीन हो सकता है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फिनॉल का कंपेयर करें तो आपका फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का सेम रीजन जो आपका सोलुबिलिटी में था, ज़्यादा होने का रीजन ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और बाकी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ व्हाट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स का मतलब क्या होगा आपको पता है, बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजेंस होता है, विच इज कॉल्ड हैलोअरीन्स। उसके कंपेयर में भी क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। और जब हम लोग कंपेयर करते हैं, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिनॉल के साथ में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंपेयर करते हैं तो एक बात ध्यान रखा जाता है कि दोनों का मोलिकुलर मास सेम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, तो अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी अपने फ्रेंड से आपके पेरेंट्स जब कंपेयर करते हैं तो आपको आपके फ्रेंड से कंपेयर करते हैं। छोटे बच्चे के साथ में आपका कंपेयर नहीं होता है कि छोटा बच्चा पढ़ने में तेज है तो बहुत वीक है, नहीं, आपके लेवल के लोगों से कंपेयर की जाती है। तो सेम जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स की कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद
देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है, वो ये है आपका कि जो पी नाइट्रोफिनॉल्स होता है, पी मतलब आपको पता होगा पी पोजीशंस पे, फिनॉल के पी पोजीशंस पे नाइट्रोफिनॉल ये फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? पी नाइट्रोफिनॉल्स फॉर्म करता है हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एट द सेम टाइम ओ नाइट्रोफिनॉल हैज स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है बट दोनों बॉन्डिंग अलग होता है। एक में जो बॉन्डिंग होता है आपका पी नाइट्रो में जो बॉन्डिंग होता है इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो आपका होता है ओ नाइट्रोफिनॉल में ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो ये जो बॉन्डिंग होता है ये बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर, ये होता है एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो ट्रेन होती है वो दो सिटी को, दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है, विच इज कॉल्ड इंटरसिटी। तो इंटर का मतलब क्या होगा? इंटर मीन्स व्हाट? व्हेन बॉन्ड विल, हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। इस वजह से क्या होगा, ये वाटर के साथ में क्या होगा, वाटर में सोलूबल होगा। ठीक है, वाटर में क्या होगा आपका, ये सोलूबल होगा। लेकिन ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? ये भी स्ट्रॉन्ग होता है बट इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड बन जाता है जिसके अंदर, जिसकी वजह से किसी और में सोलूबल नहीं होता। और ये अलग अलग कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बनाने की वजह से वाटर के साथ भी बना देगा, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से सोलूबल हो सकता है, ज्यादा सोलूबल होता है। तो आप बोल सकते हो क्या कि पी नाइट्रो, देयरफॉर वी कैन से दैट व्हाट, कि पी नाइट्रोफिनॉल हैज हायर सोलुबिलिटी इन वाटर देन ओ नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पी नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, हैज हायर सोलुबिलिटी इन वाटर देन ओ नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू रीजन। रीजन क्या होगा आपका, ये होगा आपका जो पी नाइट्रोफिनॉल्स होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और जो आपका ओ नाइट्रोफिनॉल्स होता है ये स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका असाइनमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स का सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस ये है, वाई पी नाइट्रोफिनॉल, पी मतलब समझ गए होंगे कि फिनॉल पर पैरा पोजीशन पे, ऑल ऑफ यू नो अबाउट ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो होगा फिनॉल के साथ में, हैज हायर सोलुबिलिटी इन वाटर देन ओ नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि इसका आपको आंसर पता है और मैंने अभी आपको बता भी दिया आंसर। ठीक है, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल तरीके से मैंने बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।